मैं एक किंग था, सबसे पावरफुल किंग। और किंग होने के नाते मैंने काउंटलेस लोगों की जान ली, काउंटलेस पाप किए। लेकिन अब मुझे एक और लाइफ मिली है। आर्थर, जो अपनी प्रीवियस लाइफ में किंग था, अब एक नई दुनिया में रीबॉर्न हो चुका है। लेकिन इस बार उसका गोल सिर्फ पावरफुल बनना नहीं है। इस बार उसको अपनों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। एक दिन उसकी पार्टनर जैस्मिन उसके पास आती है। आर्थर, नया क्वेस्ट मिला है। आर्थर तुरंत रेडी हो जाता है, अपना मास्क पहनता है और दोनों मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। कैरेज में बैठकर वो मिशन डिस्कस करते हैं। बीस्ट ग्लेड्स के पास एक विलेज से कांटेक्ट ब्रेक हो गया है। उनका काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सर्वाइवल फर्स्ट। अगर कोई डेंजरस बीस्ट मिलता भी है तो उससे फाइट करना जरूरी नहीं है। सिल्वी नियर बाय ट्रेनिंग करने चली जाती है और आर्थर और जैस्मिन विलेज की तरफ बढ़ते हैं। विलेज के पास पहुंचते ही आर्थर कुछ अजीब नोटिस करता है। फुटप्रिंट्स अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर आने वाले फुटप्रिंट्स नहीं है। आर्थर कहता है, पहले इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। दोनों चुपचाप विलेज के अंदर जाते हैं। विलेज बिल्कुल खाली होता है, कोई इंसान नजर नहीं आता, कोई स्ट्रगल के साइंस भी नहीं होते। फिर उन्हें कुछ अजीब क्रिस्टल्स दिखते हैं। जब आर्थर उन्हें क्लोजली इंस्पेक्ट करता है तो वो शॉक हो जाता है। उन क्रिस्टल्स के अंदर लोग बंद होते हैं। पूरा विलेज क्रिस्टल के अंदर ट्रैप हो चुका होता है। तभी एक छोटी लड़की मिलती है। वो रो रही होती है और कहती है कि वो जंगल में मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट कर रही थी, और जब वापस आई तो सब कुछ ऐसा था। आर्थर तुरंत समझ जाता है कि ये किसी बीस्ट का काम है। अचानक जैस्मिन लड़की के पैर से एक इनविजिबल थ्रेड नोटिस करती है। वो उसे कट करने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो जाती है। लड़की को जंगल की तरफ घसीट लिया जाता है और उनकी आंखों के सामने वो भी क्रिस्टल में ट्रैप हो जाती है। आर्थर हेल्प करना चाहता है, लेकिन जैस्मिन उसे रोक देती है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें भागना होगा। दोनों वहां से निकल जाते हैं। जैस्मिन बताती है कि वो क्रीचर एक अराक्ने था। ये उन टॉप 5 बीस्ट्स में से एक है जिससे वो कभी फाइट नहीं करना चाहती। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये मैजिक रेजिस्ट करता है। इसका बॉडी इतना स्ट्रांग होता है कि स्वर्ड्स काम नहीं करते, और इसका कर्स सिर्फ एक एमिटर या उसे मारने से ही ब्रेक होता है। मतलब ये एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एनिमी है। जैस्मिन आर्थर से पूछती है कि अब क्या करना चाहिए। आर्थर कामली जवाब देता है, हम गिल्ड को इन्फॉर्म करेंगे और प्रिपेयर होके वापस आएंगे। ये एक परफेक्ट डिसीजन होता है। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ते हैं, अराक्ने उनके पीछे आ जाता है। अटैक इतना सडन होता है कि जैस्मिन आर्थर को पुश करके बचाती है और खुद क्रिस्टल में ट्रैप हो जाती है। आर्थर के लिए ये मोमेंट बहुत हैवी होता है। उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, जब वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। इस बार वो किसी को खोना नहीं चाहता। आर्थर खुद से कहता है, मैं एक किंग था, सबसे पावरफुल किंग। वो अराक्ने पर अटैक करता है, लेकिन उसका स्वॉर्ड कोई इफेक्ट नहीं डालता। अराक्ने बिल्कुल डैमेज नहीं लेता। आर्थर स्ट्रैटेजी चेंज करता है। वो अपनी स्वॉर्ड को फायर से इम्ब्यू करता है, फिर अर्थ मैजिक यूज करता है, अराक्ने के वेब्स को डिस्ट्रॉय करता है, और फिर एक रिस्की मूव लेता है। वो अराक्ने के अंदर डायरेक्टली मैजिक कास्ट करता है। इलेक्ट्रिक अटैक उसके बॉडी के अंदर से एक्सप्लोड होता है। आर्थर कहता है, मुझे जैस्मिन वापस चाहिए। अराक्ने फाइनली वीक हो जाता है, लेकिन वो एक लास्ट अटैक करता है। इस बार आर्थर टाइम को फ्रीज कर देता है। वो कहता है, तुमने मुझे याद दिला दिया मैं कैसे फाइट करता था, और एक ही मोमेंट में मल्टीपल स्लैशेस के साथ अराक्ने को फिनिश कर देता है। फाइट के बाद आर्थर कोलैप्स हो जाता है। वो कहता है, मुझे अभी और ट्रेनिंग करनी है। सिल्वी वापस आती है। जैस्मिन कर्स से फ्री हो जाती है, और फिर जैस्मिन आर्थर को डांट देती है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी। आर्थर कहता है, मुझे पावर चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मैं स्ट्रांग होता तो मैं अपनी फैमिली को बचा सकता था। गिल्ड में सब लोग शॉक हो जाते हैं जब आर्थर अराक्ने को डिफीट करने की बात बताता है। लूकस उस पर डाउट करता है। तब आर्थर प्रूफ के लिए अराक्ने का हेड सबके सामने रख देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। घर पर उसकी मदर गुस्से और टेंशन में होती है। उसके फादर उस पर प्राउड करते हैं। फाइनली आर्थर समझता है कि इस लाइफ में उसे सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनना बल्कि प्रोटेक्ट करना है। लास्ट में टेसिया को दिखाया जाता है, जो एक डेंजरस ट्रेनिंग सिचुएशन में फंस चुकी होती है। वो पैनिक में कहती है, किसी ने मुझे वॉर्न क्यों नहीं किया। एक किंग जो पहले सिर्फ जीतने के लिए लड़ता था, अब लड़ रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए। ये था एपिसोड 1 का रीकैप। सब्सक्राइब करो और भी ऐसे एनिमे रीकैप देखने के लिए।